Following a horrific blast that happened near the Red Fort, it was discovered that Dr. Umar Nabi, the driver of the I-20 vehicle, was to blame for the devastating explosion near the Red Fort. It is believed that Dr. Nabi, who had been fleeing for several days as a member of a suspected terror cell linked to Faridabad, died in the explosion. According to CCTV footage taken on the route to Red Fort, Dr. Nabi is seen driving the automobile immediately before the explosion occurred yesterday. The discovered body is currently undergoing a DNA test to confirm its identity. Umar Nabi's mother has also been taken for a DNA test, and his family has been questioned about the case. But who was Dr. Umar Nabi? Dr. Umar Nabi received his MBBS from the Government Medical College in Srinagar. Prior to moving to Delhi, he worked as a senior resident physician at GMC Anantnag. He is currently an assistant professor at Faridabad's Al Falah University. He also worked as a physician at Al Falah University in Faridabad. According to sources, the doctor paid for the car that he purchased under Amir's name last month. As the investigation following the explosion continues, Delhi police are looking for any fresh connections. Even his father was later arrested. मुज़म्मिल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज आपके घर पे पुलिस आई थी, आपके किन किन लोगों को यहाँ से पुलिस ने उठाया है? मेरे शौहर को, मेरे देवर को और मेरी सास को। क्या बोल के आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या बोला और क्यों ले गए उनको? नहीं, वो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ है, हमने बोला दिल्ली में है। उमर दिल्ली में है, हमें थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की थी। आज करते थे ना, बच्चों के साथ बातें करते थे, बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगा था, उस वजह से वो ज्यादा बातें। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की उसे, बहुत लत। जीएमसी अनंतनाग से ही डॉक्टर अदील राठौर को भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। उनका नाम भी आया है। क्या उनके साथ कोई दोस्ती, उनके साथ कोई राबता था इनका? वो तो हॉस्पिटल का रूल है, वो तो उन्हें वहीं पता होगा, या तो हमारे घर आता होगा तो मैं बोलती कि वो आया है। वो जब आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं जानती भी नहीं, मैं उसको नहीं जानती अदील को, मैंने नाम सुना है आप लोगों से बस। डॉक्टर साहब पर इल्जाम आ रहा है कि इसी ने किया है, जो हमला हुआ इसने किया, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं क्या कह सकती हूँ इसके हवाले से बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस यही, हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया था ताकि वो कुछ कमा सके और फिर हमें भी कुछ खिलाए पिलाए। आपको क्या विश्वास हो रहा है कि वो ऐसा कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो रही हूँ। डॉक्टर साहब की शादी हुई है कि नहीं हुई है? अभी एंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई थी। तो कितना टाइम हुआ उसको जब घर आया नहीं? वो कितना टाइम? पिछले 2 महीने से वो घर नहीं आया। 2 महीने पहले आया था, अब नहीं आया। प्रिया जी आ रही है। तो आपको लगता है कि वो इस आइडियोलॉजी का हिस्सा हो सकते थे, या कुछ उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कभी आपको? ऐसी तो कोई बात ही नहीं, वो तो शांत स्वभाव का इंसान था, शांत रहता था, बातें ज्यादा नहीं करता था, ज्यादा किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, दोस्त नहीं थे, खाली पढ़ाई करता था, ये मुझे पता है। जितना मुझे पता है मैं उतना ही कह सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। बट पिछले एक हफ्ते में आपने कहा 1 हफ्ता पहले बात हुई थी, उससे पहले कोई बात? 1 हफ्ता नहीं, 3 दिन पहले हमसे। But Dr. Umar Nabi wasn't alone in this. 4 doctors, men and women who used to wear white coats, are being investigated for what police call one of the most shocking terror networks in recent memory. From Pulwama to Faridabad, the terror route of the Red Fort explosion includes medical schools and university campuses. Jaish-e-Mohammed, Ansar Ghazwatul Hind, and a group of educated minds radicalized by ideology are all linked by a web that accuses people trained to save lives of killing them. Investigators have uncovered a network that's as shocking as it is sinister. The men and women behind the plot weren't from the dark alleys of terror.
They came from the corridors of education and medicine. White coats, medical degrees, but a radicalized mindset. Dr. Muzammil Shakil, an MBBS physician from Pulwama who is now a Jaish-e-Mohammed operator, oversees the network. While a lecturer at Al-Falah University in Faridabad, he functioned as the operational and intellectual contact between Jaish's transnational and interstate branches as well as Ansar Ghazwat. Investigators allege Muzammil used his academic cover to recruit and radicalize people. जी सर, वो आए थे इसी साल। हमारे पापा की छठी सर्जरी थी, किडनी स्टोन थी, उसी दिन वो आए थे लास्ट सर्जरी का। जी सर, घर आए थे, 4-5 दिन यहाँ रुक गए, फिर गए वापस। जीएमसी बात्रा से उन्होंने MBBS का मतलब कंप्लीट किया है। फिर वो हाउस जॉब कर रहे थे सिख मसौरा में, फिर वो गए अल-फलाह यूनिवर्सिटी, वो उधर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। कोई नहीं, आप पुलिस से कंफर्म करवाइए, हमारे पास कोई केस नहीं है, अभी भी नहीं हुआ है पुलिस के साथ केस वगैरह, कुछ नहीं। 13 दिन से बात नहीं हो रहा है, न हमें मुलाकात दे रहे हैं वो। जी सर, वो 13 दिन से पहले हम हर रोज बात कर रहे थे, वीडियो कॉल्स वगैरह सब कुछ। हमारी बहन की शादी थी, वो भी अब नहीं, वो शादी पर घर आने वाला था, उससे पहले ही गिरफ्तारी हुई उसकी। जी सर, उधर ये ड्यूटी नहीं कर रहा था, हमने ये सुना पुलिस ने बोला, वो बोल रहे थे ये ड्यूटी नहीं कर रहा था, उसी टाइम उसको पकड़ लिया और लाया गया है। हम जिंदा जल रहे हैं, हम 7वीं जमीन की तह के नीचे जा रहे हैं, हमारा सीना जल रहा है। हम कोई सो नहीं रहा है। हाँ सर, कोई कांटेक्ट नहीं था। हम ना उमर को ही जानते हैं, ना हम वो अजील को ही नहीं जानते हैं। हम किसी को नहीं जानते हैं, ना हमारे घर आए हैं वो, ना हम जाए मतलब उनके घर गए हैं। His Kashmiri collaborator, Dr. Adil Ahmed Rathar, had previously been imprisoned in Saharanpur for hanging Jaish-e-Mohammed propaganda posters. Expert, yet compromised in terms of ideology. डॉक्टर अदील यहाँ पे नौकरी करते थे। जी सर, डॉक्टर आदिल अहमद हमारे यहाँ आने से पहले वीब्रोस हॉस्पिटल है सहारनपुर में, दिल्ली रोड पे, वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन काम कर रहे थे। हमारे यहाँ जनवरी-फरवरी 2025 में फिजिशियन की जगह खाली थी, तो मेरे को किसी माध्यम से उनका नंबर मिला, मैंने उनको अप्रोच किया और हमारी जब सारी टर्म्स एंड कंडीशन तय हो गई, उसके बाद 20 मार्च 2025 से उन्होंने हमारे यहाँ परामर्श फिजिशियन के रूप में कार्य करना आरंभ कर दिया। नहीं, अभी जैसे ये घटनाक्रम हुआ, तो इसके बीच में 2022 से वो 2025 से मार्च से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, बीच में क्या क्या घटनाक्रम ऐसे आपने तो सर, कोई घटनाक्रम ऐसा नहीं था जहां से किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो। वो एक बहुत ही काबिल डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से ICU संभाला, लोगों की सेवा करी और उतने ही अच्छे मतलब बोलचाल में भी उतने अच्छे, आप आइडिया नहीं लगा सकते कि वो किसी ऐसी अवांछित एक्टिविटी से जुड़े होंगे या कुछ ऐसा होगा। तो हमें तो कभी इस प्रकार का आभास नहीं हुआ। वो यहाँ से गए थे अपने, उन्होंने हमें बताया जब ज्वाइन किया था उसके बाद ही कि मेरी मैरिज फिक्स हो चुकी है, अगस्त सितंबर में मेरी शादी है और कश्मीर में ही है, और 26 या 27 सितंबर को वो 1 महीने की छुट्टी लेके यहाँ से गए और उसके बाद मेरा उनसे कोई वैसे संपर्क नहीं हुआ। 1 नवंबर को शायद उन्होंने यहाँ पे दोबारा से ज्वाइन किया, लेकिन वो मेरे से नहीं मिले, मेरी उनसे ना कोई मुलाकात हुई ना कोई बातचीत हुई। जिस दिन वो यहाँ से गए या जिस दिन उन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया, उस दिन मेरे को अपने स्टाफ के माध्यम से सूचना मिली। इससे ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं, कभी मेरे व्यक्तिगत टच में वो नहीं रहे। Dr. Shaheen Shahid, a female physician from Lucknow, Uttar Pradesh, is also listed.
Under the guise of medical duty, investigators suspect she was employed to lead Jaish's women's wing, played a crucial part in the logistical chain, and assisted in moving money and providing lodging to operatives. The probe is currently focused on how radical recruitment thrived at Al Falah University and its medical facilities. A network that stretched across Kashmir, Haryana, and the capital was hidden beneath a veneer of education. 4 doctors united by hatred rather than a commitment to saving lives. Even after the white coats have fallen, the horrific path they left behind is gradually becoming visible.